बिजली गैस के झटकों के बाद पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। आज रात से पेट्रोल की कीमत में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 94 पैसे फी लीटर इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमत में 1 रुपया 30 पैसे की कमी मुतवक्के है। मिट्टी के तेल की कीमत में 17 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। उधर रेवेन्यू में इजाफे का मिशन नई टैक्स स्कीम का इत्तलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। कल से ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर स्कीम का इत्तलाक होगा। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताडर ने हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत का तयन करने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दे दिया। अता ताडर का कहना है हुकूमत के पास फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, ना ही ऐसी कोई दस्तावेज़ात देखने में आई हैं, ना ही ऐसी कोई बात हुई है। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत तय नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि हुकूमत चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत बढ़ाने का इरादा नहीं रखती है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी सरबराह होंगे। इंक्वायरी कमीशन के TROs की भी मंजूरी। वफाकी काबीना ने एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का इल्ज़ाम नामुनासिब करार दे दिया। एलामिया में कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्ज़ाम की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या नहीं। इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होने पर मज़ीद एक्शन लिया जाएगा। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच करने का इख्तियार होगा। कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार ने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में कायम करदा कमीशन को खुशाइन करार दिया है। बयान पे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने कहा कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को कमीशन मुकर्रर करने का खैर मकदम करते हैं। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि बार का कोई अहदेदार इनफरादी तौर पर कोई बयान दे तो इसे सुप्रीम कोर्ट बार से मंसूख न किया जाए। तहरीक इंसाफ ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं इस कमीशन को नहीं मानते, सिर्फ हाजिर सर्विस जज का कमीशन बनाया जाए। हम रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को मुस्तरद करते हैं। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन को उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने हेड किया था। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया जाएगा। 9 मई केस में गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ का ये मामला है। हमले में मुलव्विस 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। ATC की जज नताशा नसीम सिप्रा ने फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक 51 मुल्जिमान PTI के फाल कारकुनान हैं जो 9 मई की तोड़फोड़ में मुलव्विस थे। तफसीली हुक्म बाद में जारी किया जाएगा। मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर समेत मरकजी रहनुमाओं का चालान मुकम्मल नहीं हो सका है। मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि 5 सालों में पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने भी मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपके तमाम अच्छे कामों को सपोर्ट करेंगे। मैंने चीफ जस्टिस से अदालतों में पड़े 2700 अरब रुपए की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने महकमों को ठीक करें, इसमें कोई ताख़ीर नहीं होगी। बिशाम वाक़े में मुलव्विस दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। जो भी जिम्मेदार हैं उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। सीनियर इंजीनियर्स और उनके खानदान को हर मुमकिन सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो मुल्क भर में बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, कसूर, साहिवाल समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बादल खूब जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बारिश से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। तेज बारिश से निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश से कच्चे मकानात और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। 2 रोज से वक्फे वक्फे से होने वाली बारिशों से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बालाई इलाकों में शहरियों ने फिर जर्सियां और स्वेटर्स निकाल लिए हैं।
मौसम के बारे में आपको बताया जा रहा है, मुल्क भर में बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, कसूर, साहिवाल समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बादल खूब जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बारिश से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। तेज़ बारिश से निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि बारिशों से कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। 2 रोज से वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत जमकर बरसी। रोज़ादारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुबान मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी शुबान। जी बिल्कुल, आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं मौजूद हूं इस वक्त मस्जिद नबवी की छत पर, और यहां पर जो है वो बारिश बरसने के खूबसूरत मनाज़र जो है वो आपको दिखा रहा हूं। यहां पर सुबह फजर की नमाज़ भी हमने इसी बारिश में पढ़ी, उसके बाद जो है वो जुमातुल मुबारक भी हमने इसी बारिश में जो है वो पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर जो है जितने मुसलमान यहाँ पे आए हुए थे सबके चेहरों पर जो है मुस्कुराहट छा गई थी, क्योंकि ये नज़ारे जो है वो पुरकैफ नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। बारिश के साथ साथ यहाँ पे काले बादल छाए हुए हैं, काली घटाएँ छाई हुई हैं। गुंबद खिजरा के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो बादल जो है वो घने बादल आए हुए हैं, काली घटाएं छाई हुई हैं, और यहाँ पर जो है दुरूद सलाम भी पढ़ा जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इबादत भी की जा रही है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है और मुसलमान यहाँ पे आके अपनी इबादत कर रहे हैं। इबादत करने के साथ साथ रहमतें और बरकतें यहाँ पे समेट रहे हैं। और आज का दिन यहाँ पे बहुत ही क्योंकि रहमतों का है, बारिश बरसने के साथ साथ मुसलमानों के चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहट छा गई है, रहमतें और बरकतें समेट रही है। और बारिश के इस मौसम को जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा है। खुशगवार मौसम हुआ पड़ा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ठंडी ठंडी हवा ने जो है वो मुसलमानों के चेहरों पर जो है मुस्कुराहट फैला दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम भी पढ़ा जा रहा है, और साथ साथ जो है इस मौसम को जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा है। रहमतें और बरकतें जो है समेट रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शुभान। सुहानी मुस्तकबिल के ख्वाब से जाए यूरोप जाने वाला खानदान समंदर में डूब गया। तुर्की में कश्ती हादसे में पाकिस्तानी खानदान जाँ बहक हो गया। कोयटा का अली आगा अहलिया और 4 बच्चों समेत तुर्किया से यूरोप जा रहा था। कश्ती में दर्जनों दीगर अफराद भी सवार थे। इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए लगाए जाने वाले कैमरे गैर महफूज हैं। एक्सप्रेस वे कोराल पर लगाए जाने वाले सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 2 कैमरे चोरी हो गए। पुलिस के मुताबिक चोरी होने वाले 2 कैमरों की मालियत 11 लाख रुपए थी। थाना कोराल पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमान की तलाश भी जारी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे उस्मान राना से हम लेंगे। जी राना उस्मान। जी बिल्कुल, जो है वो इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए लगाए गए सेफ सिटी कैमरे जो कि तकरीबन 2400 की तादाद में लगाए गए हैं, ये 2 कैमरे जो हैं वो चोरी हो गए हैं, जिसकी FIR भी दर्ज कर दी गई है, जिनकी मालियत बताई जा रही है कि 11 लाख रुपए हैं। और ये इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए लगाए गए थे, लेकिन अब ये कैमरे भी जो है वो गैर महफूज हो गए हैं। जबकि खराबी की शिकायत के बाद मौके पर जब टीम पहुंची तो देखा उन्होंने कि पोल पर जो लगे कैमरे थे वो चोरी हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी खबर दें आपको रेलवे के हवाले से। DIG रेलवे के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। कराची कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। स्टेशन पर ना ही मुसाफिरों का सामान चेक किया जा रहा है और ना ही मुसाफिरों को। कराची से हम्माद यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। कराची कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम। DIG पाकिस्तान रेलवे पुलिस अब्दुल्ला शेख ने कराची डिवीजन के तमाम स्टेशंस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने के अहकामात जारी किए थे। ताहम स्टेशन पर ना ही वॉक थ्रू गेट काम कर रहे हैं और ना ही मुसाफिरों का सामान चेक किया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि स्टेशन पर सामान स्कैनिंग की कोई सहूलत मैसर नहीं, जिसकी वजह से सफर करने में खौफ आता है। सब जी ऐसी बातें करते रहते हैं, होता कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं जी, यूँ होगा होता कुछ भी। अब हम लोग आए, हमारी कोई चेकिंग कोई तलाशी को कुछ नहीं हुई। सिक्योरिटी के हवाले से किए गए DIG रेलवे के दावे धरे के धरे दिखाई दिए। स्टेशन पर इजाफी पुलिस एहलकार भी गश्त करता ना दिखाई दिया। कैमरामैन शाहमीर राजपूत के साथ हम्माद यूसुफ, न्यूज़ कराची। और अभी आपको खबर दें, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शाहकोट में गायनी के ऑपरेशन के दौरान टिकटॉक मनाने का ये मामला है। वजीर सेहत प्राइमरी ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि न्यू टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मामले को हाईलाइट किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मामले का फौरी नोटिस लिया। MS-THQ हॉस्पिटल शाहकोट और CEO हेल्थ ननकाना को मुअत्तल कर दिया है।
लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। पॉलिसी के खिलाफ सांगड़ के 50 साला HIV के मरीज का इलाज करने से उन्होंने इनकार कर दिया। मरीज को पहले जिन्ना हॉस्पिटल लाया गया, वहां से भी इनकार के बाद बिलाखिर मरीज को सिविल हॉस्पिटल कराची ने एडमिट करके इलाज शुरू कर दिया है। कराची से शफकत अजीज की रिपोर्ट। रिहायशी 50 साला शख्स को पेट की तकलीफ के बाद लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां HIV मुस्बत आने पर अस्पताल ने इलाज से इनकार करते हुए कराची जाने का कह दिया। गरीब मरीज का कहना है कि पहले खर्चा करके सांगड़ से हैदराबाद और फिर वहां से कराची जाने का कह दिया, कोई इलाज करने को तैयार नहीं था। असल में मैं सांगड़ से चला हूँ, हम वहाँ से 15,000 रुपये की एम्बुलेंस कराई है, हैदराबाद आए हैं। हैदराबाद वाले ने 1-2 दिन रखने के बाद बोले आप यहाँ इलाज नहीं, कराची जाओ। कराची में आया हूँ तो कराची में भी ये रखने के लिए तैयार नहीं थे, बोले वापस जाओ। कराची में पहले मैं वहाँ पे गया, अपना जिना में गया, जिना वालों ने बोला हमारे पास ये शोबा ही नहीं। सिविल अस्पताल कराची के डॉक्टर अजीजुर रहमान कहते हैं कि मरीज को गैस्ट्रो और TB की शिकायत है, इनका इलाज किसी भी सरकारी अस्पताल में मुमकिन है। ओवरऑल तो हम टर्शियरी हॉस्पिटल है, वी कैन मैनेज एवरी पेशेंट। ओके, टर्शियरी हॉस्पिटल मीन्स के यू कैन मैनेज। कुछ सर्टन कॉम्प्लिकेशन होती हैं केस टू केस, उसको उस कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से रेफ़र करना पड़ता है, तो जो वो पर्टिकुलर फैसिलिटी ना हो। अदरवाइज अगर सिंपल हम बोलें कि HIV विद कॉम्प्लिकेशन, तो टर्शियरी हॉस्पिटल कैन मैनेज। HIV के इलाज से मुतालिक साल 2013 में सिंध असम्बली से पास हुए कानून के मुताबिक सूबे का कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल HIV मरीज को इलाज से मना नहीं कर सकता। कैमरामैन शामिर के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची। कराची के चिड़ियाघर और सफारी पार्क में नए जानवरों की आमद से रौनकें लौट आई हैं। शेरों की 2 जोड़ियां कराची पहुंच गई हैं। बच्चे बड़े शेर का रौब और दबदबा देखने के लिए दूर दूर से कराची आ रहे हैं। सुमैया खुर्शीद। ईद उल फितर पे कराची वालों के लिए तोहफा। कराची के चिड़ियाघर में नए जानवरों की आमद, 2 शेर की जोड़ियां और एक पूमा ने धूम मचा दी। एडिशनल डायरेक्टर चिड़ियाघर आबदा रईस के मुताबिक नए जानवरों में 4 शेर के बच्चे और एक पूमा भी है। चिड़ियाघर में शेरों की देखभाल का पूरा इंतजाम है। ईद से पहले जो है वो कराची चिड़ियाघर वालों ने जो है जो भी कराची के जो लोग हैं उनको एक तोहफा दिया है कि आएँ और देखें शेर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये अफ्रीकन ब्रीड है, बहुत बेहतर इंतजाम हमने किए हुए हैं, जैसे हमने तमाम जानवरों के किए हुए हैं, इनके भी लिए भी किए हुए हैं, और ये मुकम्मल सेहतयाब हैं और सेहतमंद जानवर मौजूद। चिड़ियाघर में कराची से ही नहीं बल्कि कराची से बाहर भी लोग शेर देखने आ रहे हैं। शेर सारे जानवर पसंद है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पसंद है सब में। मैं हरीपुर से हूँ, यहाँ चिड़ियाघर देखने के लिए कराची का जू, और यहाँ जानवर सही खूबसूरत है, यहाँ इनका सही ख्याल रखा जा रहा है। एडिशनल डायरेक्टर चिड़ियाघर आबदा रईस ने बताया, एक जोड़ी को कराची चिड़ियाघर में रखा गया है, जबकि दूसरी जोड़ी सफारी पार्क इंतजामिया को दे दी गई है। कैमरामैन इमरान बशीर के साथ सुमैया खुर्शीद, नियो न्यूज़। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा भी आज ख़त्म हो रहा है, मगर महंगाई का तूफ़ान है कि थम नहीं रहा। सब्जियां, फल और अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम नहीं हो सकें। हुकूमत की जानिब से लगाए गए सस्ते बाज़ारों और आम मार्केट में कीमतों में कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा। इस बारे में हमें मज़ीद बताएंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे फरहाद खोखर। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का 19 रोज़े जो हैं वो गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई की लहर जो है वो बिल्कुल बरकरार है। हुकूमत की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज देने के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर बिल्कुल दिखाई जो है वो नहीं दे रहे हैं। अदारा शुमारियत की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि 0.5 जो है वो महंगाई में कमी हुई है, लेकिन बाज़ारों में अमली तौर पर इस तरह का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं मौजूद हूँ CDA की जानिब से लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पर अगर बात करें सब्जियों की तो सब्जियों में लहसुन जो है वो 600 रुपये, अदरक जो है वो 580 रुपये। तारी में इस्तेमाल होने वाले फ्रूट्स और सब्जियों को कम से कम किया जाए, ताकि आवाम जो है वो अफ्तारी में सस्ती चीज़ें ख़रीद कर अच्छे तरीके से अफ्तारी कर सकें। रमज़ान बाज़ार जो है वो बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि शहरी बाहर और जो रमज़ान बाज़ार है उनकी कीमतों बराबर होने की वजह से बाहर से चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हैं। जी खबर दें आपको कराची से। कराची के ब्रंत रोड पर मेले का सामान, खाने पीने का सामान खरीदने शहरियों की बड़ी तादाद फूड स्ट्रीट पहुंच गई। फ्रेस्को चौक पर तिल धरने की जगह नहीं थी। सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए।
کراچی شہر کی سب سے پرانی اور مشہور فوڈ اسٹریٹ رمضان میں اس قدر مصروف کے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ کھانے پینے کی ایسی کون سی شے ہے جو بنچ روڈ پر دستیاب نہیں؟ فرسکو چوک پہ افطاری اور سحری کا تمام سامان موجود، کھٹے چھولے، آلو کٹوری، دودھ جلیبی، دہی بڑے، سب ہی کچھ ایک ہی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ تو رمضان کی رونق ہے جو لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ زیادہ تر دہی بڑے ہوتے ہیں، عربی پراٹھے ہوتے ہیں، اور یہ چکن اسٹک وغیرہ ہوتی ہے، کٹلس ہوتے ہیں چکن کے، بہت سارے آئٹم ہیں، سبھی کھانا پسند کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا رمضان میں افطار اور سحری ایک بار بنچ روڈ پہ کرنا ضروری ہے۔ کراچی والوں کی افطاری بنچ روڈ کے چٹخاروں کے بغیر ادھوری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دسترخوان پہ دہی بڑوں کی سب سے زیادہ مانگ ہوتی ہے۔ کیمرہ مین عفران بشیر کے ساتھ سمیہ خورشید، نیو نیوز، کراچی۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں منانے کے لیے خواتین کی شاپنگ جاری ہے۔ مارکیٹوں میں رنگ برنگے دوپٹے، کپڑے، جوتے، بیگ، چوڑیاں، مہندی اور زیبائشی اشیاء کی بڑی ویرائٹی موجود ہے۔ دکاندار گاہکوں کو لبھانے کے لیے اشیاء کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں فاخرہ خلیل کی اس رپورٹ میں۔ عید میں 10 روز سے زیادہ باقی ہیں، لیکن خواتین کی شاپنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بازاروں میں فیملیز کا رش بڑھ گیا، کوئی کپڑے خرید رہا ہے تو کوئی ساتھ میچنگ چوڑیاں، کوئی جیولری خرید رہا ہے تو کسی نے بچوں کے لیے کپڑے خریدے۔ خواتین کے لیے مہنگائی کی وجہ سے خریداری کا عمل بھی مشکل میں ہوا پڑا ہے۔ عید تو قریب آ گئی لیکن دکانداروں کے چہروں پر رونق نہیں آئی۔ دکانداروں کا کہنا ہے خریداری کم ہے، لگتا ہی نہیں عید ہے۔ وہ رننگ نہیں ہے اس ٹائم جو ہونی چاہیے تھی، بہت کم ہے کسٹمر، وہ رننگ نہیں عید والی جو ہونا چاہیے، تو نارمل ہمارا کام ہوتا ہے، عید لگ ہی نہیں رہی ہمیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں خریداری کرنا مشکل ہے، لیکن ہمارا مذہبی تہوار ہے، سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، شاپنگ کرنا تو بنتا ہے، اچھی کلیکشن بھی ہونی چاہیے۔ کوشش تو ہوتی ہے کہ نیا ہی پہنے، لیکن میرے خیال میں اگر پچھلے سال کا بھی مل جائے تو بڑی خوشی ہو جاتی ہے انسان کو۔ میٹھی عید کی خوشیاں منانے کے لیے خواتین کی شاپنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر صنف نازک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عید پر منفرد نظر آئے۔ کیمرہ مین لیک کے ساتھ فاخرہ خلیل، نیو نیوز، لاہور۔ رمضان المبارک میں خون کی عطیات کم ہونے سے تھیلیسیمیا اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق رمضان میں خون عطیہ کرنے کے رجحان میں 50% کمی واقع ہو جاتی ہے۔ شہری سحر و افطار خون عطیہ کر سکتے ہیں۔ مزید جانیے شفقت عزیز کی اس رپورٹ میں۔ تھیلیسیمیا میں مبتلا 13 سالہ فاطمہ، جسے ہر ہفتے خون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں خون کی عطیات کم ہونے سے اس کی مشکل بڑھ جاتی ہے۔ فاطمہ نے شہریوں سے خون عطیہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ پچھلی بار میں آئی تھی تو میری ایچ.پی تھوڑی سی کم تھی، بٹ پھر وہ میں نے بلڈ نہیں لگوایا، میں چلی گئی، بلڈ نہیں تھا یہاں پر، تو میں لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہمیں بلڈ دیں۔ محمدی بلڈ بینک کی ماہر امراض خون ڈاکٹر معیسہ کہتی ہیں کہ رمضان میں خون کے احتیاط دینے سے صحت مند لوگوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر اول تو کچھ کمی واقع اس لیے بھی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ بلڈ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ روزے کی حالت میں بلڈ نہ دیں، آپ اس کے بعد بالکل دے سکتے۔ نس ہسپتال کراچی کے شعبہ حادثات اور دیگر بیماریوں کا شکار مریضوں کے لیے خون کی 30 سے 40% تک کمی ہو گئی ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کا 90% سے زیادہ والنٹیئر ڈونیشن سے ہم کور کرتے ہیں، ہم بدلے میں خون نہیں لے رہے ہوتے، تو اس لیے ہمیں مشکلات زیادہ آتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق صحت مند انسان اگر سال میں 2 بار خون عطیہ کرتا ہے تو ان میں کینسر سمیت مختلف امراض لاحق ہونے کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ کیمرہ مین محمد ذوالفقار کے ساتھ شفقت عزیز، نیو نیوز، کراچی۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، کچھ اسی طرح سے بلوچستان میں ہو رہا ہے، جہاں لگائے گئے رمضان بازاروں سے صارفین کو خالی اسٹالز ہی مل سکے۔ البتہ ٹینٹوں کی مد میں بلوچستان حکومت کو لاکھوں کی ادائیگی ضرور کرنا پڑے گی۔ اس بارے میں تفصیلات کوئٹہ سے محمد حنیف واضحی کی رپورٹ میں۔ بلوچستان حکومت کے عوام کو رمضان المبارک میں اشیاء ضروریہ کی سستے داموں میں فراہمی کے دعوے درے کے درے۔ حکومت کی جانب سے لگائے گئے رمضان بازاروں میں کچھ بھی سستا نہیں، بیشتر سٹالز خالی۔ سستا بازار کا نام ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ماضی کے مقابلے میں اس بلیٹن سے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔